राम राम दोस्तों। टुडे इज़ डे 3 ऑफ आवर नेपाल ट्रिप। आज हम लोग का काठमांडू भ्रमण का प्लान है। जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं काठमांडू में वो हैं पशुपतिनाथ, जिसके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं, बौद्धा स्तूपा, स्वयंभूनाथ और स्क्वायर्स इन काठमांडू। तो अभी हम पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर। इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें आपको कि ये शिव भगवान को समर्पित मंदिर है और ये बागमती रिवर के बगल में है और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। तकरीबन ये बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा मंदिर है। जो अभी आपको फ़ोटो दिख रही है वो पश्चिमी द्वार है, जिसके पास पार्किंग भी है। आप अपनी गाड़ी आराम से लगा के वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में तकरीबन 518 छोटे बड़े टेम्पल हैं इनसाइड द मेन टेम्पल, और एक मेन पगोड़ा है जो कि मेन बड़ा मंदिर है जिसके दर्शन करते हैं सब लोग। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक जो मुझे नोटिस हुई कि यहाँ पे क्रिमेशन भी होता है। तो भगवान शिव आदि और अंत दोनों के प्रतीक हैं। तो एक इट्स अ मिक्स फीलिंग। अगर आप वहाँ चले जाएं तो आपको समझ आ जाता है कि शुरुआत भी यहीं है और अंत भी यहीं है। तो कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू आप लोग उस मंदिर की भव्यता का दर्शन करिए। बाकी फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जब हम चलेंगे तो मिलते हैं आपसे। क्या इंसान और क्या पशु, सब मंदिर आके लग रहा है ज़ेन मोड में चले गए। ये बरसात में भीगता मुझे एक प्यारा सा डॉग दिखा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अगल बगल कौन है नहीं है, तो मैंने एक फ़ोटो ले ली। अच्छा, और हाँ, पार्किंग जहाँ आप करेंगे उसके जस्ट सामने ये वनकला उद्यान है। अभी हम लोग के समय ये बंद था, शायद कुछ निर्माण कार्य हो रहा था। तो ये भी एक अच्छी जगह है, इसमें आप जा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, क्योंकि यहाँ से आपको मंदिर का बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलेगा और पार्क भी बहुत सुंदर और साफ़ बना हुआ है। तो अगर आपके पास समय है और ये ओपन है तो इसका टिकट लेके पार्किंग के सामने से ही आप ये भी घूम सकते हैं। तो पशुपतिनाथ दर्शन करके तृप्त होकर पर्याप्त समय वहाँ बिता के हमारा अगला डेस्टिनेशन था बौद्धा स्तूपा, जिसको बौद्धनाथ भी बोलते हैं। हम लोगों ने गूगल मैप पे वो लोकेशन डाली और निकल पड़े बौद्धा की तरफ। बट जैसे ही हम बौद्धा की तरफ आगे बढ़े और गूगल मैप को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचने वाले थे, हमें पता चला, और आगे साइन बोर्ड भी था कि रास्ता बंद है। तब फिर हम लोगों ने डिटूर लिया और एडेप्टिव गूगल मैप को फॉलो किया। इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है कि हमने काफ़ी गलियां और छोटे रास्ते भी एक्सप्लोर किए काठमांडू के, और समहाउ मेरा इंडिया और इलाहाबाद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस वहाँ काम आया। बट अल्टीमेटली सब करते कराते हम लोग 3-4 एडेप्टिव रूट्स चेंज करने के बाद हम लोग पहुँचे बौद्धा, और वहाँ पे हमने की गाड़ी पार्क। तो जिस रास्ते से हम लोग पहुँचे हैं उसको फूलवारी मार्ग कहते हैं, और वहाँ आपको ऐसे तो कार पार्किंग नहीं दिखेगी। तो हम लोगों ने पूछा और हमें पता चला कि एक उत्पला कैफ़े है, उनकी अपनी प्राइवेट पार्किंग है और वो आप लोग को अलाउ कर देंगे। आई मीन इट्स ओपन फॉर पीपल हु विजिट बौद्धा स्तूपा। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी कार पार्क की। तो इसके बाद हम लोग लैंप लाइट रेस्टोरेंट, जो बगल में एक तिब्बतियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रुके और हम लोगों ने मोमोज़ और थुक्पा खाए वहाँ पे, जो कि ऑथेंटिक तिब्बतियन टेस्ट लिए हुए था, जो मुझे सही लगा। वो सब खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े टुवर्ड्स बौद्धा। तो रास्ते में हमें एक थारलाम मोनेस्ट्री दिखी, जो कि आपको इन रूट दिख जाएगी, फूलबारी मार्ग पे ही है ये। तो बौद्धा की तरफ बढ़ते हुए ऐसे हमें सुंदर, साफ़ और बरसात से धुले हुए रास्ते मिले, और ये था पहला व्यू ऑफ बौद्धा। ये काफ़ी बड़ा है। हम लोग को इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा, क्योंकि वो गलियों से होते हुए पहुँचे थे। बट ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर किए हैं मैंने यहाँ पे, आप लोगों को देख के अंदाज़ा लग जाएगा। बौद्धा स्तूपा पहुँचने के बाद वहाँ पे लोगों से पूछने के बाद पता चला कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्तूपा नॉट ओनली इन नेपाल बट ऑल्सो इन वर्ल्ड, which is truly a sight.
तो वहाँ हमें काफ़ी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स और होटल भी दिखे। नेपाल बिकॉज इट ब्रिजेस इंडिया एंड चाइना इन बिटवीन, तो वहाँ मुझे लगता है चाइना के भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनको कैटर करने के लिए स्पेसिफिकली मुझे चाइनीज़ होटल और रेस्टोरेंट स्पेसिफिक टू चाइना सिटी एंड ऑल। तो तकरीबन शाम हो चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा वापस चला जाए, तो वहाँ से अपनी कार निकाल के हम लोग वापस अपने होटल थामेल में की तरफ हम लोग बढ़े। रास्ते क्योंकि शाम का समय था तो हमें अच्छी खासी भीड़ मिली। और एक ऑब्ज़र्वेशन मेरा और है कि गूगल मैप में अगर आपको रेड दिखा रहा है तो वो इंडिया का येलो है, तो येलो दिखा रहा है तो ऑलमोस्ट क्लियर है, बिकॉज द पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज। इंडिया का रेड इज़ रियली लाइक यू हैव टू वेट अ लॉट, लेकिन वहाँ पे अगर रेड है तो इट्स लाइक स्टिल यू आर मूविंग अ बिट। होटल पहुँचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब वहाँ से बगल में ही दरबार स्क्वायर है। बेसिकली काठमांडू में 3 स्क्वायर हैं, वन ऑफ देम इज़ दरबार स्क्वायर, दूसरा है पाटन और एक है भक्तापुर। ये सब नेवार किंगडम के रॉयल पैलेसेस हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो ये हमारे होटल से बहुत पास था, नज़दीक था, वॉकेबल डिस्टेंस था। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब शाम वहीं पे हम लोग बिताएंगे, तो हम लोग वहाँ गए और इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी सुंदर था। दरबार स्क्वायर को हनुमान धोखा भी बोलते हैं। एक गेट ऑफ दरबार स्क्वायर को हनुमान धोखा भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा है। बहुत सारे मंदिर हैं, हैं। इन 2015 दैट अनफॉर्चुनेट अर्थक्वेक ऑफ नेपाल, ये बताया गया कि बहुत डैमेज हुआ था, इस स्क्वायर पे भी डैमेज काफ़ी हुए थे, और उसके बाद रिनोवेशन कार्य किए गए हैं सार्क कंट्रीज़ द्वारा। तो दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर करने के बाद, वहाँ पे शाम बिताने के बाद हम लोग वापस अपने होटल की तरफ आए पैदल। रास्ते में हमें कुछ गाड़ियाँ दिखी। फर्स्ट इंप्रेशन मुझे लगा क्या ये टेस्ला है, बट लेटर मेरे एक दोस्त ने बताया कि नहीं, ये टेस्ला नहीं है, ये कोई चाइनीज़ कंपनी है। तो फाइनली हम लोगों को ये लुम्बिनी लोकप्रिय भोजनालय दिखा, जहाँ पे तंदूर बाहर रखा था। होटल काफ़ी साफ़ था, तो हम लोगों ने अपना रात का खाना यहीं खाया। खाना बहुत अच्छा था, कॉस्ट वाइज भी बहुत कॉस्टली नहीं था, बिकॉज इट्स अ रनिंग होटल। तो ये छत्रपाटी चौराहे के पास है। कभी अगर आप लोग उस एरिया में हैं तो आप लोग भी यहाँ जाके खाने का आनंद ले सकते हैं। ये वेज नॉन वेज दोनों है, और अच्छा है, काफ़ी अच्छा, ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन है यहाँ पे। सो ऐसे हमारे दिन का अंत हुआ। दिस वॉज डे 3 ऑफ आवर नेपाल ट्रिप, एंड हम लोगों ने जो जो हो सकता था अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली, एक छोटा बच्चा साथ में है, तो बहुत चीज़ें देखने के होड़ में नहीं थे हम लोग। रिलैक्स ट्रिप था ये। और दूसरी बात यह है कि मैं एक लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा, या तो उसमें डिटेल दे दूंगा कि मैं कहाँ रुका था, कितना खर्चा आया, टोटल ट्रिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, सो दैट दोज हु आर प्लानिंग इट कैन हेल्प देम। थैंक यू।